बस 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 स्टार्टिंग विद द लेक्चर। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर दूसरी क्लास है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। एक क्लास हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही कर ली। आज हम सेकंड क्लास करेंगे। बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब लगता था हरसिमरन? हरसिमरन एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करते हो? ड्राइंग्स का अमाउंट जब कांस्टेंट होता है और जो ड्राइंग्स का जो टाइम है जब वो कांस्टेंट होगा तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 15% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। पार्टनर ने फर्स्ट मे को ड्राइंग करी कितनी? 2000 रुपीज। फिर इसने एकदम से 1 अगस्त को कर दी 5000 रुपीज। फिर 30th ऑफ सितंबर को कर दी 2000 रुपीज। 31st ऑफ जनवरी को 6000। 31st ऑफ मार्च को कितनी कर दी? 2000 रुपीज। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो सर? टाइम भी इसका कांस्टेंट नहीं है, अमाउंट भी इसका कांस्टेंट नहीं है। कभी भैया 2000 रुपए निकाल दे, कभी 5000 रुपए, कभी 2000, कभी 6000, कभी 2000। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कौन सा मेथड करना है आपको? प्रोडक्ट मेथड करना है। समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझ गए? अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो 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 देखो, इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले बात को समझना मेरी। सर फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी? 1 मई 2023 को करी थी। अमाउंट कितना था सर? 2000 रुपीज का। बच्चों आपको जिस दिन आपने ड्राइंग करी है ना वहां से देखो साल खत्म होने तक कितने मंथ्स है। तो 31 मार्च 2024 ये आपका क्या है? एंडिंग मंथ है। आपने ड्राइंग करी 1 मई 2023। 1 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स है बच्चों? अप्रैल खत्म हुआ है बस, है ना? 11 मंथ्स है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2024। कितने मंथ्स है बच्चों? 11 मंथ्स है। अब ध्यान से समझना, प्रोडक्ट मेथड है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ गया सर जी? 22,000 रुपीज। अभी देखना कैसे होगा, अभी पूरा क्वेश्चन समझना फिर समझ में आएगा। 1 अगस्त को आपने ड्राइंग करी थी कितने की? 5,000 रुपीज की। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स है बच्चों? 8। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना कर दिया? 40,000। नाउ 30th ऑफ सितंबर टू, अब 30 सितंबर को मत गिनना, सितंबर मत गिनना, कौन सा गिनना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000 रुपए। 31 ऑफ जनवरी 6,000 रुपीज। तो जनवरी मत गिनना, कौन सा गिनना? फरवरी और मार्च। कितने मंथ्स है बच्चों? 2 मंथ्स। तो कितना हो गया? 12,000। और लास्ट कौन सा है? 31 मार्च। 31 से 31 मार्च कितना? 0। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होगा? 0। अब आपको इसका क्या करना है? पूरा टोटल करना है 86,000। आपने क्या करा? सबको पूरे साल का बना दिया ना। आपने सबको क्या करा? पूरे साल की ड्राइंग्स कर दी कि अगर यहां से लेके 31 मार्च तक आपने क्या कर दिया? 2000 को 22,000 रुपए बना दिया। यहाँ पर आपने 5,000 को पूरे साल का कन्वर्ट करके 1 अगस्त से 31 मार्च 5,000 को कितना बना दिया? 40,000 रुपए बना दिया। आपने सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक तरीके से पूरे साल में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको क्या निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों टोटल अमाउंट कितना आया ड्राइंग्स का? 86,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोल रहा था? 15%। अब देखना ध्यान से, मैंने इन सबको पूरे साल का बना दिया था। मंथ का कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 12 कर दिया। तो एक महीने का कितना निकल के आ गया बच्चों? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल गया? 1075। तो पहले आपने प्रोडक्ट मेथड से इसको पूरे साल पे कन्वर्ट करा, फिर उसको आपने डिवाइडेड बाय किससे कर दिया बच्चों? 12 से कर दिया, और आपका आंसर आ गया 1075। कन्नू लेट आया तो टू व्हीलर आ गया, कनेक्ट लेट टू व्हीलर 1075। मेथड सिखा दिया पता है मैंने, एक प्रोडक्ट मेथड है। पहले तुमने इसको इसको तुम नहीं, इसको तो ईयर एंड पर लेकर गए ना, आखिरी जो डेट थी 31 मार्च उस पे कन्वर्ट कर दिया, पूरे साल पे कन्वर्ट कर दिया। उसको फिर डिवाइडेड बाय किस पे कर दिया? 12 पे कर दिया, ताकि एक महीने का निकल के आ जाए। मैं तो पूछ रहा हूं ये एक महीने का आ गया। हाँ 12 महीने का नहीं नहीं नहीं, हमेशा ऐसे ही करना है। कभी वो 12 महीने का नहीं पूछेगा, आपको बस इतना ही करना है। इससे बेटा पहली बात, हमेशा जो मेथड जो पूछा जाता है वो एवरेज पीरियड मेथड पूछा जाता है, प्रोडक्ट मेथड पूछा नहीं जाता। प्रोडक्ट मेथड ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 2 नंबर का आएगा आप लोगों का एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, इतनी सी बात समझे मेरी? वापिस बता देंगे सर आपको, है ना? 5 मिनट बच्चे फिर मेरे को घूरेंगे सर आपने ऑलरेडी समझा दिया। अभी बताऊंगा तेरे को दोबारा से, क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक प्रोडक्ट मेथड का, उससे समझेंगे। चलो चलो जी, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया, आपका सीबीएसई 2020 एग्जाम के अंदर आया हुआ था। ध्यान से
बच्चों बुक मत खोलना, ठीक है, बुक मत खोलना, सारा का सारा स्क्रीन के ऊपर देखना एकदम पूरे फोकस के साथ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी बात को सुनने। देखो क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ, भैया कैपिटल अकाउंट किसकी बात हो रही है, अलका एंड अर्चना। तो दो पार्टनर थी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, एक थी अलका और दूसरी कौन थी, अर्चना। शोड अ क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ, मतलब कि अलका ने कितने पैसे लगा रखे थे, 4 लाख रुपीस, अर्चना ने कितने पैसे लगा रखे थे, 3 लाख रुपीस। और इनकी कैपिटल्स का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल्स हमेशा जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, पॉजिटिव बैलेंस। अगर यहाँ पे लिखा होता है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब इनकी कैपिटल्स किसमें है, नेगेटिव में है। जनरली अगर हम देखें तो हमेशा कैपिटल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। बच्चों एक चीज समझना मेरी, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन आपका जो कैपिटल्स है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इनका पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर मैंने बोला आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई सर हमें, इतनी सी बात समझ में आ गई है सर। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अलका ने 4 लाख रुपए लगाए थे, अर्चना ने 3 लाख रुपीज लगाए थे। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज। तो नेट प्रॉफिट कितना था इसका, 2 लाख रुपीज का, पार्टनरशिप फर्म का। ध्यान से समझना, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 18 एंड 19 वर, पहली बात, अलका विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अमाउंट क्या है, फिक्स्ड है, टाइम क्या है, फिक्स्ड है। कौन सा मेथड लगाओगे आशीष, एवरेज पीरियड मेथड। टाइम भी फिक्स्ड है और अमाउंट भी फिक्स्ड है। लेकिन बच्चों अर्चना क्या कर रही है, अर्चना की ड्राइंग सर 31 को निकाल ले 8,000 रुपए, 1 नवंबर को निकाला 7,000, 1 फरवरी को निकाला 5,000 रुपीज। ये था आज का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, दोबारा से रिपीट करूंगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज लेना है, 10% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स कितना है, 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो बच्चों अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये तो मैंने सिखाया नहीं। अभी सिर्फ हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये मैंने आपको सिखा रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अलका का तो सारे जने कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लास्ट वाली क्लास में करा था। बच्चों हर एक क्वार्टर में इसने 10,000 रुपीज निकाले, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं ध्रुव, पक्का देख ले, नाम बताइए, ग्रुपिंग करियो कौन कौन से, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करके टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई बच्चों, 40,000 रुपीज आ गई टोटल ड्राइंग्स। इसके ऊपर क्या लगाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6%। और यहां पर क्या लगाओगे, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। बच्चों एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, हाँ भाई क्या फॉर्मूला था, हाँ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, योगेश बोलेगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहां पर इसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून, तो इसने जून के एंड, जून की 30 तारीख को क्या करी ड्राइंग। वहां से आप 31 मार्च, बच्चों 3 महीने चले गए, 12 में से 3 माइनस हो गए, कितने महीने बचे, 9। तो पहला क्या आ गया, 9। और लास्ट इसने ड्राइंग कब करी होगी, तेतसी तेतसी, लास्ट ड्राइंग कब करी इसने, बोलो अलका ने, कौन से मंथ में करी, कोई नहीं बोलेगा। मैंने वीडियो तो भेजी थी, और मैंने बोला भी था ये देख कर आना। ये बात गलत है, देखो यही छोटी छोटी गलती है जो आपको पीछे पीछे ले जाएंगी, ठीक है। क्लास आपने मिस करी थी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी, 2 दिन थे आपके पास, पता है, यू हैड 2 days, नॉट दैट, ठीक है। तो कब करेंगे ना, मार्च में करें, तो मार्च से 31 मार्च, और वहां से क्या होगी बच्चों, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है, 4.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 4.5। आंसर निकाल के देख लो कितना आ रहा है, तो इसको करोगे कितना आ जाएगा आंसर, 900 रुपीज आ जाएगा। किसी को इस 900 रुपीज के अंदर डाउट है तो कोई भी पूछो जल्दी से। नो, दिस वॉज एवरेज पीरियड तनिष ब्रो। अब देखो प्रोडक्ट मेथड, यस सर, यस सर। ओके तनिष ध्यान से,
अब प्रोडक्ट मेथड सिखा रहा हूँ बच्चों, नया मेथड, कुछ बच्चे सुन चुके थे, कुछ बच्चों को समझना है। इसने ड्राइंग कब करी? 31 में, फिर कभी 1 नवंबर, फिर करी 1 फरवरी। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? जब ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है? अनइवन, कभी 8,000 रुपए निकाल रही है, कभी 7,000, कभी 5,000। एवरेज पीरियड कब लग रहा था? जब अमाउंट क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट नहीं है, कभी मई में निकाला, कभी नवंबर में निकाला, कभी फरवरी में निकाला, तो टाइम पीरियड भी क्या नहीं है बच्चों? कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, 31 मई से आप देखोगे ईयर एंड, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019। कितने मंथ्स है ड्राइंग से? तो 31 मई से अगर 31 मार्च तक अगर आप जाओगे, कितने मंथ्स है बच्चों? 10। ड्राइंग कितनी करी थी? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रोडक्ट करके कितना आ गया? 80,000। 1 नवंबर को ड्राइंग करी थी, 1 नवंबर से लेके 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स? 5 मंथ्स। तो 7,000 की ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया बच्चों? 35,000। फिर लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 फरवरी, 1 फरवरी से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल कर लो, 80,000 प्लस 35 प्लस 10 कितना आ गया? 125। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हमेशा इसमें क्या करोगे? 1/12 करोगे, बिकॉज आपने जो भी मंथली ड्राइंग्स थी उसको किस में कन्वर्ट करा था? ईयर पे कन्वर्ट करा था, तो उसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा सर? 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आई? 1,25,000। इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे? 6%। 6% इंटू में क्या करोगे? 1/12। तो जब आप ये करोगे तो 1 मंथ का कितनी आ गई? ₹625। हमेशा ऐसे करना प्रोडक्ट मेथड, हमेशा, कुछ और चेंज आएगा ही, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा हमेशा। सिंपल है प्रोडक्ट मेथड। आपने इसको बेटा देख 8,000 की ड्राइंग करी थी, लेकिन तूने ली कितनी? 80,000। मतलब यहां से लेके तूने इसको पूरा कहां तक स्ट्रेच करा? 31 मार्च, पूरे साल तक लेकर के। फिर इसने यहाँ पे 1 नवंबर को ड्राइंग सिर्फ कितने की करी थी? 7,000। लेकिन 7,000 को तूने किस में कन्वर्ट करा? 35,000। मतलब यहाँ से तूने पूरे साल पे ले गया 31 मार्च। लॉजिक है उसके पीछे। और हमको किसके निकालना है? 1 मंथ का, तो उसको डिवाइडेड 1 बाय क्या कर दिया? 12 कर दिया, क्योंकि 6% तो पूरे साल का था। एक महीने निकालने के लिए क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 12। खत्म। प्रोडक्ट मेथड के अंदर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, बोलो जल्दी से यस सर, यस। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके। आज एक और नई चीज सिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो चीज सिखाने वाला हूं आगे के 4 चैप्टर्स में काम आएगी, दोबारा नहीं सिखाऊंगा। आगे के 4 चैप्टर्स में काम आएगी, और ये चीज सारे 6 नंबर के क्वेश्चन में काम आएगी। एवरी 6 क्वेश्चन, 6 मार्कर आपके क्वेश्चन जो आएंगे उसमें यूज होगी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, ध्यान से सुनिए। पार्टनर्स जो है, पार्टनरशिप फर्म में क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। यस सर। कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ध्यान से बच्चों। पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल क्या होती है? एसेट के लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। बिकॉज आज नहीं तो कल मालिकों का पैसा मालिकों को क्या करना है? वापस करना है, क्योंकि ये अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन होता है। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज अ लायबिलिटी। क्योंकि हम किसकी निगाहों से देख रहे हैं बच्चों? व्यू पॉइंट किसका होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म। हम अकाउंट्स बना रहे हैं किसके? पार्टनरशिप फर्म के। हम पार्टनर्स के अकाउंट नहीं बना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना। आपको मैंने एक अकाउंट बनाना सिखाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। डेबिट साइड पे सारे क्या जाते थे? एक्सपेंसेस, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हो, बिकॉज एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट। और क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स जाती थी। ध्यान से, जो भी बच्चे पुराने नहीं थे पहले। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट के साथ। ये नेट प्रॉफिट कहां से निकल के आया? P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। लेट सपोज कितने का? 10 लाख रुपीस का। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं अपने पार्टनर्स को बांट रहा हूँ। लेट सपोज मैंने पार्टनर्स को IOC दिया, मैंने यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी दी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व्स करा, मैंने यहाँ पर टू पार्टनर्स को क्या दी बच्चों? कमीशन दी। पीसी मतलब पार्टनर्स को कमीशन, पीएस मतलब पार्टनर्स को सैलरी दे दी। इतनी सी बात मेरी समझे। और बच्चों यहाँ पर क्या आता था? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या होती थी? इनकम। क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट पे करता था, क्योंकि उसने क्या करी थी? ड्राइंग करी थी पार्टनरशिप फॉर्म को। एक पहले बताओ, इन पॉइंट्स के अंदर किसी को डाउट है क्या? नहीं। अब ध्यान से समझना। मतलब कि सर
ये पैसा सारा किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स। अभी मैं इसकी रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा। ये तीन आइटम्स जो है 1 2 3, इस पे किसका हक है? पार्टनर्स का हक है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को ये पैसा किसको देना है? पार्टनर्स को। मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए तीनों पैसे क्या है? लाइबिलिटी है ना। और ये लाइबिलिटी क्या करेगी? पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगी ना। मान लो एक पार्टनर था राहुल, उसने पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करा, उसने कैपिटल लगाई। बच्चों ध्यान से सुनना एकदम सीरियसली, कैपिटल कितनी लगाई? 10 लाख रुपए। अब पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, मान लो 1 लाख रुपए। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो पहले 10 लाख की तो थी क्योंकि उसने कैपिटल लगाई थी। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। बच्चों मेरे को पार्टनर्स को सैलरी भी तो देनी है, तो मान लो पार्टनर की सैलरी 2 लाख रुपए की, अब लाइबिलिटी और बढ़ गई। अब पार्टनर्स को क्या देने हैं? कमीशन, तो लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। मान लो कमीशन दे दी 1 लाख रुपए की, तो 10 लाख प्लस 1 कितना हो गया? 11 12 13 कितना हो गया? 14 लाख रुपीज। तो क्या मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और ये सारी लाइबिलिटी जाके कहां पर ऐड हो रही है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर ऐड हो रही है, क्योंकि इस पे किसका हक है? पार्टनर्स का हक है। इतनी सी बात समझे? है जी। अगर दिए, अभी अगर दे दिए, अभी किसकी बात हो रही है कि अभी देने हैं, अभी दिए नहीं है। अभी पैसे देने हैं, दिए नहीं है। अभी देने हैं पैसे, दिए नहीं है। अगर दे दिए होते तो मेरा वो क्या हो जाता? लायबिलिटी कम हो जाती और एसेट कम हो जाता। अभी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है कि हमें इतने इतने पैसे देने हैं ईयर एंड पे, अभी देने की बात नहीं कर रहे। अब बच्चों बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बना होगा, उसी से आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, आप लोग उसको नोट करोगे बहुत अच्छे से। एक एक चीज को एकदम अच्छे से आप लोगों को सिखा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं ही बनाता हूँ, चलो मेरे साथ साथ बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम बहुत प्यार प्यार से बनाएंगे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे से। मतलब कोई जल्दी नहीं है हमें, हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ना है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो सबसे बड़ा आज की डेट में जो फोकस है दैट इज योर सीयूटी एग्जाम। और सीयूटी एग्जाम के अंदर जो वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस है और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है काफी अच्छा है बच्चों। बच्चों सबसे पहला कॉलम किसका? मान लो यहाँ पे तीन पार्टनर्स है, एबीसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम किसका होगा? पर्टिकुलर्स। तो ये वाली साइड हो जाएगी बच्चों आपकी डेबिट साइड, ये वाली साइड जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके पर्टिकुलर्स ए का कॉलम बन जाएगा, बी का कॉलम बन जाएगा बच्चों, सी का कॉलम बन जाएगा। फिर बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम क्रेडिट साइड वाला, फिर हो जाएगा यहाँ पर ए, फिर हो जाएगा यहाँ पर बी, फिर हो जाएगा यहाँ पर अपना सी। ऐसे करके आपके कॉलम बच्चों। थोड़ा सा रजिस्टर आपका जो भी छोटे चौड़ा रजिस्टर यूज करियो बेटा, ऐसे इसमें तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े अकाउंट बनेंगे बहुत सारे ऐसे ही। अभी तो तीन पार्टनर्स की बात है, चार चार पार्टनर्स आएंगे, तेरे को अंदर वैल्यूज भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, शुरू से ढंग से चलो और क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लिखते चलो। बिकॉज 11th के अंदर बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स थे जिसको बोलते हैं। चलो बच्चों, अगर आपने कॉलम्स बना दिए, सबसे पहले पार्टनर्स क्या करेंगे? कैपिटल्स डालेंगे। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या डालेंगे बच्चों? कैपिटल्स डालेंगे। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें कैपिटल डालते हो, जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यस, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। बिकॉज कैपिटल्स क्या हो गई है बच्चों? इंक्रीज हो गई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय कैश या फिर बैंक, जैसे भी आपने डाल रखा होगा। तो ये क्या है? आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कितने की? लेट सपोज इसने 5 लाख रुपए डाले, इसने भी 5 लाख रुपए डाले, इसने 10 लाख रुपए डाले। तो दिस इज व्हाट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अगर ये अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मान लो इसी साल अगर न्यू बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपके बुक्स में क्या दिख रहा होगा? बाय कैश या फिर बैंक। चीजों को लॉजिकली समझो। मान लो अभी 1 अप्रैल आया था ना बच्चों, अभी 1 अप्रैल, इनकी नई ताजी पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2024 से क्या हुई? स्टार्ट हुई। और इन्होंने अपने बिजनेस में क्या डाली? कैपिटल्स डाली। बच्चों अगर ये पार्टनरशिप पुरानी होती, मान लो इनकी जो पार्टनरशिप है 1/4/2023 को स्टार्ट हुई होती, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर मैंने क्या बोला लॉजिकली समझोगे, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं लगती। बच्चों अगर इन्होंने 2023 को बिजनेस स्टार्ट करा होता, तो साल कब खत्म हुआ होता? 31 मार्च 2024। तो ये जो
23 में जो कैपिटल जो थी वो कौन सी कैपिटल थी? ओपनिंग कैपिटल। और 24 वाली क्या बन जाती है अपनी? क्लोजिंग कैपिटल। पढ़ा था बचपन में क्लास 11th में। और बेटा जैसे ही 1/4/2024 आएगा तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल इस साल की। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आप यहां पर पता है किससे स्टार्ट करते? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझे? अब क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा नई पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, कैपिटल डाला, तो आपको क्या किससे स्टार्ट करना है? बाय कैश या फिर बैंक। अगर वो कुछ नहीं बोलता कि नई पार्टनरशिप है नहीं, तो आप हमेशा किसके स्टार्ट करोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो दिस इज व्हाट ओल्ड पार्टनरशिप फर्म और दिस इज व्हाट न्यू पार्टनरशिप फर्म। स्टार्टिंग मान लो 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ये दो चीजें क्या कर लो अपने माइंड में क्लियर कर लो। पार्टनरशिप पिछले साल स्टार्ट हुई थी, इस साल आपने कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, किसके साथ स्टार्ट करोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी साल की पार्टनरशिप है, ताजी ताजी कैपिटल डाली, तो किसके साथ स्टार्ट करोगे? बाय कैश या फिर बैंक। और सारा किस पे जा रहा है? क्रेडिट साइड पे जा रहा है। क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। एंड कैपिटल इज व्हाट? लायबिलिटी। तो पार्टनर्स ने पैसा डाला तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी दिखा रहा है। ये लायबिलिटी किसकी है? पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, चलो। अब बच्चों बिजनेस में हम क्या डाल सकते हैं साल के बीच में? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पर आप एडिशनल कैपिटल अगर डालोगे, अब फर्क नहीं पड़ता चाहे ये पुराना बिजनेस है चाहे नया बिजनेस है, अगर आपने एडिशनल कैपिटल डाली है तो क्या आएगा? बाय बैंक। क्या बोलोगे इसको? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल है ना। तो मान लो मैंने सबने 2-2 लाख रुपए और डाल दिए। कितने पैसे और डाल दिए बच्चों? 2-2 लाख रुपए और डाल दिए सारे पार्टनर्स ने। तो लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। बोलो जल्दी, अमाउंट्स तो लिखो। हाँ जी, ध्यान से समझते जाओ बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप पहले चैप्टर में भी स्टार्ट होएगा, एडमिशन में भी लगेगा, रिटायरमेंट में भी लगेगा, डेथ में भी लगेगा, डिसोल्यूशन में भी लगेगा। तो इस बुक में हर एक चैप्टर के अंदर ये वाला अकाउंट अब यूज होने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपने पार्टनर्स को क्या बोला कि पार्टनर्स हम तेरे को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब जाके किसके अंदर ऐड होएगा? पार्टनर्स कैपिटल में ऐड होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से समझते जाना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और ये जो है पैसा किसको मिलने वाला है? पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर जो कैपिटल्स है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कैपिटल इंक्रीज हो गई तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आशीष देख ले, ध्यान से सुन ले, ध्यान नहीं है तेरा। ठीक है, अब जनरल एंट्री क्या पास हुई? पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखोगे? ये कौन सी साइड है आपकी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, सिर्फ एग्जांपल की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कौन सी चीज कहां पर जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर्स की सैलरी आप इन ये थी 20,000 20,000 20,000 पार्टनर्स को सैलरी मिल गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स की सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पे गई? क्रेडिट साइड पे गई। अब मान लो पार्टनर्स ने करी कुछ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स करी मतलब पैसे निकाल लिया। पैसा निकाल लिया तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो अगर ये ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स कहां पर जाएगी बच्चों? यहाँ पर क्या लिखोगे? टू ड्राइंग्स। इन्होंने ड्राइंग्स कर ली 50,000 की, इसने भी 50,000 की, और इसने भी कितने की कर ली? 50,000 की। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पे जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दो। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा, ये ड्राइंग्स लिख दिया सबने। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ऋषभ क्या थी बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या थी? एक्सपेंस की इनकम। क्या थी? देख ले, एक्सपेंस की इनकम। इनकम थी।
क्योंकि पार्टनर ने पैसे निकाल लिया तो पार्टनर उसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। समझना है चीज। तो ये क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए इनकम थी, मतलब पार्टनर्स की जेब में पैसे आने थे। सॉरी पार्टनरशिप, सॉरी सॉरी, पार्टनरशिप फर्म की जेब में क्या आने थे, पैसे आने थे। किससे आने थे, पार्टनर से आने थे। तो मैं पार्टनर से क्या बोलूंगा, एक काम कर यार, तू मेरे को पैसे मत दे, मैं तेरी कैपिटल में से काट लेता हूँ। मेरे को पैसे मत दे, मैं किस में से काट लेता हूँ, तेरी कैपिटल में से काट लेता हूँ। मैं तेरी कैपिटल को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। जो तूने मेरे को पैसे दे रखे हो उसको क्या कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने हरसिमरन को पैसे दे रखे हैं, ठीक है, 5,000 रुपए। इसने मेरे को पैसे देने थे, कितने पैसे, मतलब कुछ एग्जाम्पल ले लो ना। जैसे मान लो पार्टनर्स ने कैपिटल दे रखी थी ना, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, कितने की, 5 लाख रुपए की। अब जो है पार्टनर्स को पैसे देने थे दोबारा से, ठीक है, कितने, 2 लाख रुपीज। तो पार्टनरशिप फर्म किसमें से काट लेगी, इसमें से काट लेगी, और पार्टनरशिप फर्म बोलेगी कि हम नेट में तेरे को कितने पैसे वापस कर देंगे, 2 लाख रुपए वापस कर, 3 लाख रुपए वापस कर देंगे। समझे मेरी बात, नहीं समझे। हम पार्टनर से बोल रहे हैं पार्टनर्स तू हमें पैसे मत दे, पार्टनरशिप फर्म बोल रहे हैं हम तेरी कैपिटल में से पैसे काट लेते, तो कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चों, कम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए और 5,000 रुपए। समझे मेरी बात, नहीं समझे। ध्रुव बता बेटा, ये मैं कोई कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, मैं कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ी ना बना रहा हूँ। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किसको मिलने वाला है, पार्टनर को मिलने वाला है ना। तो पार्टनर्स को जब मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है बच्चों। मैंने देखो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रखा है, कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल जब कम होगी तो क्या, डेबिट। तो जब भी पार्टनर्स को तू कुछ भी दे रहा है ना, जब भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कुछ दे रही होती है तो कैपिटल्स बढ़ रही होती है, और जब उनसे कुछ ले रही होती है तो कैपिटल्स कम हो रही होती है। यस सर, किसके, पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव से ही बन रहा है मेरे दोस्त, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से नहीं बन रहा। ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, जो कि किसको मिल रही है, पार्टनर्स को मिल रही है तो लाइबिलिटी है। ये सारी की सारी क्या दिखा रही है, क्रेडिट साइड क्या दिखा रही है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच इज कैपिटल, विच इज कैपिटल। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो। ये सब बना लिया आपने, यस। ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, पार्टनर्स की सैलरी भी कर दी। अब बच्चों लास्ट में क्या निकल के आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। वो प्रॉफिट का भी हक किसका होगा, पार्टनर्स का होगा। तो जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका प्रॉफिट जब आएगा तो वो कौन सी साइड पे, जब भी कुछ पार्टनर्स को मिलना होता है तो वो क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। लेट सपोज प्रॉफिट था 60,000, 60,000 और 60,000 क्या हो गया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं आता क्या, लॉस क्यों नहीं आता, क्योंकि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरी जेब में 5 लाख रुपए है तो मैं 5 लाख से ज्यादा कभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। समझो बच्चों मेरी बात। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तनिष बात समझ रहा है मेरी, लिख रहा है नहीं लिख रहा तनिष, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, ओके, वेरी गुड। बेटा लिखता रहियो सब कुछ, सर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये पॉइंट्स की बॉक्सेस की फॉर्म फॉर्म में में। नहीं, ऐसे पूरा जैसे ये मैंने जो बनाया है ऐसे तू लिख रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही लिख रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, वैसे कर देता हूँ। अब पिट्टी कर देनी है मैंने, रोहिणी आके जल्दी लिख ठीक ले। है। हाँ, सब बच्चों ने लिख लिया, समझ में आया। बच्चों देखो सिंपल सी बात सुनो, जल्दी से मेरी बात सुनो, वाइंड अप करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म टुवर्ड्स द पार्टनर। जब भी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जब भी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कम होगी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। पार्टनर्स ने जैसे ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे डाले तो ये पार्टनरशिप फर्म की क्या बन गई, लाइबिलिटी। कौन सी साइड पे लिखोगे, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी, क्रेडिट साइड पे। फिर पार्टनर्स ने क्या करा, और पैसे डाले जिसको हमने नाम क्या दिया, एडिशनल कैपिटल, ये भी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करना था उनकी कैपिटल्स के ऊपर, फिर दोबारा से क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइबिलिटी बन गई। अब पार्टनर्स को क्या पे करनी थी, सैलरी पे करनी थी पार्टनरशिप फर्म को, ये फिर दोबारा से क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। एंड में जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो भी किसको बटना था, पार्टनर्स को, ये फिर से क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। यहां पर जब पार्टनर्स ने पैसे निकाल लिए तो लाइबिलिटी क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म की कम हो गई।
भाई तूने 10 लाख रुपए डाले थे, 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो साल के एंड पे तेरे को कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपीज ही मिलेंगे। और फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये पार्टनर पे करने वाला था किसको? पार्टनरशिप फर्म को पे करने वाला था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला, एक काम कर, पैसे मत दे, तेरी किस में से काट लेता हूँ? कैपिटल में से काट लेता हूँ। तो कैपिटल्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। सारा लॉजिक, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। अब रट्टू तोतो को रटने वाली बात बता दूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में जो भी क्रेडिट डेबिट साइड पे चीजें आएंगी, वो पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड पे आएंगी? क्रेडिट साइड पे आएंगी। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो भी क्रेडिट साइड वाली चीज है, वो कौन सी साइड पे जाएगी? डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो था, वो कौन सी साइड पे था? क्रेडिट। किस पे गया? डेबिट साइड पे। और आईओसी, पार्टनर्स की सैलरी या जो भी चीजें आगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे होगी, वो पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड पे डालोगे? क्रेडिट साइड पे डालोगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स की बात नहीं कर रहे। हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व्स तो उसका है ना, पार्टनरशिप फर्म का। तो उसकी कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना है कि पार्टनर्स को देना है। समझा मेरी बात? नहीं समझा बेटा? वी हैव दवाई फॉर ऑल द थिंग्स। रटने की भी दवाई है, समझने की। लेकिन मैं तो देखो हमेशा से मानता हूँ समझना इज बहुत जरूरी, बिकॉज अभी तुम आगे समझ ही जाओगे 2-3 चैप्टर्स के बाद। किस करो, जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। बच्चों आप ध्यान से सुनो। पार्टनर्स की जब भी आप कैपिटल्स के अकाउंट बनाओगे बच्चों, पार्टनर के कैपिटल बनाने के 2 मेथड होते हैं। क्या मैं ये सिखा सकता हूँ? यस सर। पार्टनर्स की कैपिटल बनाने के कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान से बच्चों प्लीज यार, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है ना, पूरे साल इससे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर मुझे दिखता ही नहीं पूरे साल। मतलब और चैप्टर्स इसके आगे सारे आसान है। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग। स्पेलिंग क्या होगी फ्लक्चुएटिंग? FLUCTATING, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बच्चों ध्यान से, जो भी है यार, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ध्यान से सुनना बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हर एक पार्टनर के 2 अकाउंट बनेंगे। कैपिटल के कितने अकाउंट बनेंगे बच्चों? 2 अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा करंट अकाउंट, सर करंट अकाउंट कौन सा हो गया अब, और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। चीजों को ध्यान से एकदम बारीकी से समझते जाओ। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट के अंदर पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, जो कि कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन निकालो, लिखो जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 मेथड्स। बहुत जरूरी बच्चों, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, बताया पूरे साल में सिर्फ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस तो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है। बहुत बच्चों का मेरे को एक ही रजिस्टर दिख रहा है जो वो चला रहे हैं। ओके, तो पहली बात बताओ, वो एक बता रहा हूँ, देख लिख तो सही पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से आपको क्वेश्चन बनना है, तो आप समझना ना, पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा करंट अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। लेट सपोज जैसे 3 पार्टनर्स है, एबीसी हमारे 3 पार्टनर्स है, एबीसी 3 पार्टनर्स है। तो एबीसी का करंट अकाउंट भी बनेगा और एबीसी का कौन सा अकाउंट भी बनेगा? कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। और अगर सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो एबीसी का एक ही अकाउंट बनेगा, जो कि क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बनाना क्या कर दिया? सिखा दिया। अभी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसको लिख लो जल्दी से, बना लो बच्चों, एरो डायग्राम्स बना लिए सबने? चलो अब समझते हुए बच्चों, चलो ध्यान समझना चीजों को। मतलब मेरे को जो है ना, 12th पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। 11th तो ऐसा लगता है एकदम यार क्या ही पढ़ा रहे बच्चे छोटे से। अब देखो ध्यान से, ये आ गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कितने मेथड्स होते हैं बच्चों? 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप चाहे तो बुक्स ओपन कर सकते हो, दिस इज योर पेज, जहां पर क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बुक में मार्किंग्स भी आपकी जरूरत है। जब भी आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनता है, तो 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा अकाउंट बनता है बच्चों? करंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं। अब सर इसके अंदर जाता क्या है, वो चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो अकाउंट कैसे बनता है। मान लो 3 पार्टनर्स है और मेथड कौन सा आया?
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आप एक बनाओगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और आप एक बनाओगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। बच्चों फॉर्मेट देख लो है, फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स्ड फिक्स्ड। अच्छा मैंने फ्लक्चुएटिंग बोल दिया। जब भी आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चों ध्यान से देख लो, पहले से फॉर्मेट के ऊपर फोकस करो, अंदर का कंटेंट मैं सिखाने वाला हूं। एक्स वाई जेड का कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड की पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड। ऐसे ही करंट अकाउंट के अंदर एक्स वाई जेड दोनों का मेथड क्या है बच्चों, सेम है, एक्स वाई जेड। अब ध्यान से सुनो, आपने जो बिजनेस के अंदर पैसे जो डाले, आपने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल जो डाली, उसको कहां पे लिखोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आपने जो इस पूरे साल के अंदर जो एडिशनल कैपिटल जो डाली, वो कौन से अकाउंट में जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने पैसे डाले, या फिर आपने बिजनेस पिछले साल करा हुआ था तो ब्रॉट डाउन वाला बैलेंस आया, तो वो किस कौन से अकाउंट में डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधी सी बात है, मैंने कैपिटल डाली कौन से अकाउंट में डालूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने एडिशनल कैपिटल डाली, उसको भी किस में डालूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ये चीज तो मैंने आपको सिखा दी। बच्चों अब मेरी बात सुनना, पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। बच्चों ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो फिर से। ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल। और बच्चों एक होती है ड्राइंग्स, तनिष आई होप यू आर राइटिंग, ड्राइंग्स अगेंस्ट, तनिष लिख रहा है नहीं लिख रहा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यस सर, यस सर। लिख ले बेटा लिख ले, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर दोनों में डिफरेंस बता दो। सर सीधी सी बात है, मैंने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करा तो प्रॉफिट निकालने में तो पूरे साल लगता है, 31 मार्च को पता चलेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। अब उस प्रॉफिट में से अगर पैसे निकाल लिए तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स, किस में से, प्रॉफिट में से। लेकिन साल के बीच में अगर मैं कोई ड्राइंग कर देता हूं, मान लो 3 महीने पे मैंने ड्राइंग कर दी, क्या बिजनेस में उस टाइम पे कोई प्रॉफिट है, तो ड्राइंग्स किस में से करी, वो आपने कैपिटल में से करी। किस में से करी, कैपिटल में से करी। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ड्राइंग्स कैपिटल में से है कि ड्राइंग्स किस में से है, प्रॉफिट में से है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ क्या लिखा हुआ, ड्राइंग्स लिखा हुआ, तो हमेशा किस में से माननी चाहिए, कैपिटल में से कि ड्राइंग्स में से, प्रॉफिट्स में से। हमेशा किस में से मानोगे बच्चों, प्रॉफिट्स में से। दिस इज योर अज्यूम इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू अज्यूम ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। आगे दोनों में क्या, अब बता रहा हूं, बताया तो सही। अगर तू सीधा अपनी जो कैपिटल जो डाली, उस कैपिटल को ही निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन तूने पूरे साल जब बिजनेस करा उसमें क्या निकल के आया, प्रॉफिट्स। अब उस प्रॉफिट्स में से अगर पैसे निकाल लिए तो वो क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब देखना ध्यान से, अगर आपने ड्राइंग्स किस में से करी है, कैपिटल में से, तो कौन से अकाउंट में दिखा देना, कैपिटल अकाउंट में दिखा देना। तो टू कैश या फिर बैंक, आपने क्या करी, ड्राइंग्स। बच्चों आपने क्या करी, यहाँ पे ड्राइंग्स करी। देखो जनरल एंट्री क्या बन रही है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। भैया ड्राइंग्स का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म की जेब से पैसा निकाला, पार्टनरशिप फर्म की जेब से पैसा निकाला तो उसका कैश या फिर बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। पार्टनर्स की कैपिटल कम हुई तो क्या करेंगे, कैपिटल जब कम होती है डेबिट, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। बच्चों ध्यान से समझना, लाइबिलिटी किसकी कम हुई है, कंपनी की, तो ये क्या हो गई, डेबिट। और ये कैश या फिर बैंक क्या है, एसेट है। एसेट कम हुआ तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एसेट जब कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। तो पैसा कहां से निकला है, पार्टनरशिप फर्म से। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या फिर बैंक। और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट किसमें से करी है आपने, कैपिटल में से करी है। ये सब लिख लिया। तो मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से, और पैसे लगा दिए 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ड्राइंग्स कर दी कितने की, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। और एड में क्या निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर। आपको पता है ना दोनों साइड हमें क्या करना है, इक्वल। तो यहाँ पर कितना था, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, 5 में से 2 लाख माइनस करोगे तो कितनी, 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। ये क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए ये, दिस इज व्हाट बीएफ बोले तो बेस्ट फ्रेंड बैलेंसिंग फिगर। ये वाला अकाउंट समझ में आया।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो चीजें जा रही है बस। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई और या फिर आपने ड्राइंग्स करी अगेंस्ट कैपिटल, तो वो किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और बाकी की जितनी भी चीजें मैंने बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को जो कमीशन मिलेगा, पार्टनर्स को जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो बटेगा, वो सारा किस में जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो ध्यान से देखो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है ये, इसमें क्या मिल रहा है पार्टनर्स को? आईयूसी। क्या मिल रहा है पार्टनर्स को? कमीशन। क्या मिल रहा है पार्टनर्स को? सैलरी। क्या मिल रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। सो सिंपल। अभी इसको भूल जाओ, ओपनिंग बैलेंस को। अभी जो चीजें येलो से मार्क करिए सिर्फ उनको ऊपर फोकस करो। नहीं, वो फ्लक्चुएटिंग है जो मैंने जो सिखाया। ध्यान से बच्चों, उसके अंदर कौन सी ड्राइंग्स गई थी? अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किस में से जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी किस में जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, हाँ जी। सैलरी और कमीशन है, ये सारा देख, ये सारी चीजें, ये सारी किसके किसके पास जाने वाली है? पार्टनर्स के पास। और कौन देने वाला है? तो फर्म के लिए वो क्या होगी? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या करने हैं? क्रेडिट। तो कौन सी साइड पे लिख रखा है मैंने? क्रेडिट। बच्चों किसी का भी छोटा सा भी डाउट है ना, पूछ लो। तो लॉस नहीं आता? लॉस, हाँ हाँ पता है मेरे को, लॉस लिखा हुआ है, कितने भी क्वेश्चंस करेगा लॉस आएगा ही, टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि लॉस अगर हुआ तो ऐसे लॉस हो ही नहीं सकते यार। डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो कभी भी तुम अपनी जेब में मेरे पास जितने पैसे उससे ज्यादा बांट सकता हूँ। मैं कभी बोल सकता हूँ मेरी जेब में -10 लाख रुपए पड़ेगी। समझ रहे हो? लॉस किसी भी क्वेश्चन में कितनी भी क्वेश्चन उठा लेना, लॉस कभी आएगा ही नहीं। ये सिर्फ आपको बता रहा है कल को अगर लॉस बढ़ता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो उसकी कैपिटल में से लॉस के पैसे क्या कर लेंगे? काट लेंगे। आपको लॉस वॉस की देखने की जरूरत नहीं है, आएगा ही नहीं है बेटा। बैंक से क्या? बैंक से ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ये कौन सा अकाउंट है? डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो पैसे जो पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बैंक से लोन लिया फिर उसको पैसे दिए। समझ रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ध्यान से, जो येलो येलो पोर्शन मैंने जो मार्क कर रखा है उतनी सी बात कंप्लीट है। अब बच्चों जब भी फ्लक्चुएटिंग ये फिक्स्ड वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको करंट बैलेंसेस का, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ये बैलेंस आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा। कि जब भी फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट के क्या बैलेंसेस है, उन बैलेंसेस को आप क्या कर दोगे? ब्रॉट डाउन कर दोगे। अब आपकी ये क्या निकल के आ जाएगी बच्चों? अब ये देखो, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो यहां पर आएगा, बोले तो क्रेडिट बैलेंस। और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो कहां पर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। अगर आपकी कैपिटल्स किस में है? नेगेटिव में। मतलब आपको पार्टनरशिप फर्म से लेना नहीं है, आपको पार्टनरशिप फर्म को उल्टा देना है पैसे। समझ रहे हो? कैपिटल्स पॉजिटिव भी हो सकती है, कैपिटल्स नेगेटिव भी हो सकती है। कैपिटल्स पॉजिटिव कब होती है? जब क्रेडिट होती है। और कैपिटल्स नेगेटिव कब होती है? जब वो डेबिट होती है। कैपिटल्स के नेगेटिव का मतलब क्या है? कि पार्टनर्स को पैसा, देखो अरे कंफ्यूज हो गया, देखो किससे हमको निकाल, हमें देनी है उसको, हमें उसको देनी है पार्टनरशिप फर्म को। भैया मैंने पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग ज्यादा कर ली इस साल, तो साल के एंड पे मेरा देना बन रहा है। पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे थे, मैंने उसमें पैसे निकाल लिए, बाकी पार्टनर्स के हिस्से में से पैसे निकालने, तो कल को मेरे को देना है। समझा मेरी बात? ध्यान से समझो। चलो इसको अभी छोड़ो, अभी इसको मैं समझा देता हूँ आपको, अभी इसको छोड़ो। ठीक है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी सी बात समझे। अब चाहे बैलेंसिंग फिगर इस साइड पर आ सकती है और चाहे तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आ सकती है। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपकी कैपिटल्स कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। तो हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनेंगे? देखो लग, समझो मेरी बात को। जब भी आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट बनेगा। एक बनेगा उसका करंट अकाउंट और एक बनेगा उसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो चीजें जानी है, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल डाली है तो वो जाएगी, और अगर आपने कोई ड्रॉइंग्स करी है अगेंस्ट कैपिटल तो कौन से अकाउंट में जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। से दो चीजें याद करनी है, बाकी की सारी चीजें कौन से अकाउंट में जानी है? करंट अकाउंट में। मुश्किल है क्या? आसान है। सिर्फ दो चीजें किसमें जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी की सारी चीजें किसमें जा रही है? करंट अकाउंट। ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन ज्यादातर कौन सा पूछा जाएगा? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? ऑब्वियसली मुश्किल कौन सा है? फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो मैंने अभी आपको जो बनाना जो सिखाया था वो सारा कौन सा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस,
एडिशनल कैपिटल भी इसमें ही आएगा, आईओसी, पार्टनर्स की कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, सब कुछ इसमें। अब यहाँ पे जो ड्राइंग्स है कैपिटल वाली वो भी इसी में, यहाँ पे जो ड्राइंग्स है प्रॉफिट वाली वो भी इसी में, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे, और अकाउंट क्या हो गया खत्म। लास्ट में जो गिवन है ये क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये कभी आएगा नहीं, और ये भी क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर, खत्म। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया फ्लक्चुएटिंग तो भगवान का क्या हो गया, वरदान हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन अगर फिक्स्ड वाला आ गया तो उसके अंदर हर एक पार्टनर के दो दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, टेंशन ना लो, इसके भी क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस, सीधा सीधा डिफरेंस यार वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, फिक्स्ड अकाउंट बनाने, करंट अकाउंट। लेकिन अधिकतर मैं बताऊं मतलब सारे जने जो फॉलो जो करते हैं दैट इज फ्लक्चुएटिंग, ये सिर्फ एक बुकिश मेथड है, फिक्स्ड मेथड, इट इज नॉट फॉलोड। हमेशा जो मेथड जो फॉलोड होता है वो सारा का सारा कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग फॉलो होता है, ठीक है। मेथड्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चों। बोलो जी, इतनी सी बात समझ में आई? यस। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो 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 देखो, इसकी समरी नोट भी गिवन होगा, नहीं गिवन, नहीं गिवन। चलो एक क्वेश्चन कर ले फिर, चलो सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा करना है छोटा, मतलब एक ये क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टार्ट करेंगे मतलब इसका सोल्यूशन जाते 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 2 पेज के अंदर खत्म हो। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से एवरीबॉडी। यस भैया, अपना यार मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। सिर्फ घर पे जाके क्या लगेगी, एक बार प्रैक्टिस लगेगी। पता है क्या है सबसे गलत चीज मेरे को क्या लगती है, इनको सबसे पहला चैप्टर करवाना चाहिए गुडविल, जो सबसे आसान चैप्टर है। स्टार्ट ही करते सबसे मुश्किल के साथ, बच्चे आते कहते हाय सर क्या बढ़ा रहे हो सर। देखो ध्यान से, मुदित सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। जब भी इस क्वेश्चन को करना है हमेशा आपको क्या बनाना है, एक हमेशा क्या बनाना है, समरी। तो ध्यान से देखना, मुदित है, सुधीर है। बच्चों लिटरली स्पीकिंग आपकी जो मैथ्स है ना, मैथ्स उससे ज्यादा डिमांडिंग होती है अकाउंट्स, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। मैथ्स फिर भी आपकी खत्म हो जाती है, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर। अभी जब क्वेश्चन जब जाएंगे ना, सीएफएस के क्वेश्चन, रेशियोज के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, एडमिशन के क्वेश्चन, जब आपको पता चलेगा, आपको लास्ट में आपको पता चलेगा कि यस अकाउंट्स थोड़ी सी हेवी वेट थी, समझने में नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग वो ज्यादा पड़ेगी। मोदी तो और सुधीर ने कैपिटल कितनी लगाई थी बच्चों, तो कैपिटल लिख देता हूँ। इसने लगाई थी 6 लाख रुपीज, और इसने कितनी लगाई थी 2 लाख रुपीज। कब लगाई थी, 1 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं, 1/4/2023 की बात कर रहे हैं बच्चों, डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो बच्चों जैसे ही साल खत्म हुआ 31 मार्च 2024 को साल खत्म हुआ, बच्चों नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 2.4 लाख रुपीज का। ठीक है सर, इतनी सी बात भी समझ में आती है, आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, तो पार्टनरशिप डीड बना रखी थी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि हमें सैलरी देनी है सुधीर को कितनी, 60,000 पर एनम। भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो सैलरी मिलेगी। तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, सुधीर को सैलरी देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सैलरी, मुदित को नहीं मिलेगी, सुधीर को कितनी मिल रही है, 60,000 रुपीज पर एनम पूरे साल की। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ मुदित एंड सुधीर, तो ये बात कर रहे हैं क्या, आईओसी भी मिलेगा। 36,000 किसको मिल रहा है, सुधीर को और इसको मुदित को, और 12,000 इसको। तो यहाँ पे 36,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,000 रुपए। आगे ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों क्या गिवन है यहाँ पे, ड्रॉइंग्स गिवन है, किसमें से है सर, 60,000 एंड 40,000। कितने गिवन है सर, 60,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वर 2,000 और 1,000। तो आईओडीबी कितना लिख दिया मैंने सर, 2,000 रुपए लिख दिया, और कितना लिख दिया दोस्तों, 1,000 रुपए लिख दिया मैंने यहाँ पर। शो हाउ प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड आल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पहले क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदित एंड सुधीर, कैसे प्रॉफिट बटेगा। तो पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपको आईओसी भी देना है, पार्टनर्स की सैलरी भी देनी है, आईओडी की भी रिकॉर्डिंग करनी है, और क्या बोल रहा है, ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अलोंग विद, कैपिटल अकाउंट भी बनाने और कौन से अकाउंट भी बनाने हैं, ड्राइंग्स अकाउंट्स भी बनाने हैं। पहला देखो, पहले आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है जब इन सब की कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, ध्यान से समझते रहना मेरे।
और दूसरी बार कब करना है, जब इनकी कैपिटल्स कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। तो पहले हम पहला मेथड पकड़ लेते हैं जबकि इनकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, घर पे जाके इसको क्या कर लेना, आपने घर पे जाके इसको सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, घर पे जाकर। अभी सिर्फ आपको प्योरली सिर्फ क्या करना है, समझना है। पूरा ध्यान स्क्रीन पे। बच्चों सबसे पहले अगर मैं पीएनएल एप्लीकेशन, देखो अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और ये सारी चीजें बना ली, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आसान हो गया। हमेशा समरी बनानी। तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाला, बच्चों हाथ में नेट प्रॉफिट कितने का था साल के आखिरी पे, 2,40,000। आपने कितना लिखा यहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करा, नेट प्रॉफिट कितना, 2,40,000, सिंपल। अब देखो ध्यान से, पार्टनर्स को क्या कैपिटल का कुछ करना होता है, नहीं सर। सैलरी थी कितनी, 60,000 रुपीज, सैलरी दे दी पार्टनर को कितनी, 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखो सुधीर सैलरी कितनी, 60,000 रुपीज। बच्चों आईओसी देना था पार्टनर्स को कितना, 36 और 12। आईओसी कौन सी साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे। तो आईओसी दे दिया बच्चों, ध्यान से, अब ध्यान से, क्या यहाँ पर मेथड कैसा है, फिक्स्ड। मेथड कैसा है, फिक्स्ड। फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होगा। लेट है, कैसा होगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आईओसी कौन से अकाउंट में जाती है जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है, आईओसी कौन से अकाउंट में जाती है जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है, करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो दो चीजें जाती थी, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो जब भी आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मुदित करंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, सुधीर करंट अकाउंट। कौन सा लिखोगे, मुदित करंट अकाउंट और सुधीर करंट अकाउंट। कितना, 36 और 12, कितना आ गया, 48,000 रुपीज। ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा हुआ, करंट अकाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि कैपिटल्स कैसी है, फिक्स। इजी है भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन था 60,000 और 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा सॉरी ये तो ड्राइंग्स थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, 2,000 और 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिख दिया आपने, 2,000 और 1,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, जब भी कैपिटल कैसी आपकी फिक्स्ड है। तो आपने कितना लिख दिया बच्चों, यहाँ पे 3,000। अब देखो पार्टनरशिप फर्म के पास 2,40,000 तो थे, 3,000 आ गए, टोटल कितना हो गया, 2,43,000। उसमें से 2,43,000 में से पार्टनरशिप फर्म ने 48,000 का क्या दे दिया, आईओसी दे दिया। 60,000 की क्या दे दी, सैलरी दे दी। माइनस करके आओगे तो आंसर कितना आएगा, 1,35,000। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो कैसे बटेगा जब भी कुछ नहीं बता रखा, इक्वली। तो 1,35,000 को आधा आधा बांट दोगे तो कितना आ गया, 67,500 और 67,500। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है। भैया सारी चीजें किस में जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ दो चीजें थी ना, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो ये किस में गया, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट कितना आ गया, 243। बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बता दो। बना सकते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद से, अब बना लो चलो जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन, अब बना लो। हाँ जी,